दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एक और नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। यहाँ से जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है और अच्छी बात यह है कि इसके जो आवेदन होंगे वो 23 तारीख से शुरू कर दिए जाएंगे, मतलब कि इसी 23 तारीख से आप सभी आवेदन कर सकते हैं। अब बात की जाए इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में, कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसके अलावा चयन कैसे होगा, किस प्रकार आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी और परीक्षा कब होने वाली, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को जानकारी सबसे पहले और ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अगर बात की जाए इस भर्ती के विज्ञापन के बारे में तो दो बातें आप सभी को पता होना चाहिए कि इस भर्ती के अंदर आपके पास टीईटी की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मतलब कि आपके पास चाहे वो टीईटी हो या फिर टीईटी आपका ना हो तो आप इसके लिए फिर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ साथ आप सभी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बाद नौकरी भी पा सकते हैं और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। लाइक अवश्य कर देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, जिसके माध्यम से आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो उसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है संस्कृत के बारे में। संस्कृत के लगभग 91 पदों पर यहाँ से भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है, मतलब कि संस्कृत के अंदर कितने पद हैं उसकी जानकारी दी गई है, जिसमें सामान्य की अगर बात की जाए तो 25 आपको देखने के लिए मिलेंगे, महिलाओं के लिए 7, इसके अलावा विधवा की बात की जाए तो 3, साथ ही सामान्य को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर वाले अभ्यर्थियों के 7 पद हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए यहाँ पे 2 पद देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात की जाए एससी वाले अभ्यर्थियों के बारे में तो उनके पदों की संख्या भी यहाँ पे लिखी हुई लगभग 14 है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ से जो पद है वो निर्धारित किए गए हैं। अगर बात की जाए संस्कृत के अंदर तो आपको 91 जो पद है वो देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए हिंदी के अंदर तो पदों की संख्या आपको लगभग 56 देखने के लिए मिलती है कि 56 पदों पर आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अंग्रेजी की जब बात आती है तो 21 पदों पर आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। अंग्रेजी के अंदर किस विषय के अंदर कितने कितने पद हैं इसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है कि ओबीसी के अंदर, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के अंदर, या फिर अगर बात की जाए अलग अलग कैटेगरी के लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर, मतलब कि एसएसटी में पदों की संख्या आपको 120 देखने के लिए मिलती है। टोटल आप सभी के सामने जो वैकेंसी निकाली जाती है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पद है वो सामाजिक विज्ञान के हैं। जैसा कि आपने देखा कि संस्कृत के 91 है, हिंदी के अंदर 56 है, अंग्रेजी के 21 है। लेकिन अगर बात की जाए एसएसटी को लेकर तो 120 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए गणित के अंदर तो यहाँ पे जो आपके पदों की संख्या है वो 47 देखने के लिए मिलती है। हालांकि पदों की संख्या थोड़ी सी कम है। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा गणित के अंदर 47 पद हैं, जहाँ पे अगर बात की जाए अलग अलग कैटेगरी में यहाँ से डिवाइड कर दिए गए हैं। जब बात आती है विज्ञान को लेकर तो यहाँ पे जो पदों की संख्या वो आपको 82 देखने के लिए मिलती है और इतने पदों पर ही आप सभी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। टोटल अगर पदों की संख्या को यहाँ से अंदाजा लगा करके देखें तो 100 पद आप सभी के सामने संस्कृत में है, 50 हिंदी के जोड़ दिए जाए तो लगभग आपके सामने 150 हो जाते हैं। सामाजिक विज्ञान और इसके अलावा विज्ञान को जोड़ दिया जाए तो लगभग पदों की संख्या आपके सामने देखने के लिए मिल जाती है 200, तो 350 तो पद ये हो जाते हैं। बाकी इनको अगर आप जोड़ लें तो पदों की संख्या आप सभी के सामने जो निकल कर आएगी वो 400 प्लस आपको देखने के लिए मिलेगी। और इतने पदों पर आपकी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अब सबसे पहला जो सवाल छात्रों के माध्यम से पूछा जाता है वो ये होता है कि आमतौर पर इस भर्ती के अंदर क्या उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला कमेंट यही देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ साथ पूरे देश के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे अपने लिए एक सीट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए जॉब लोकेशन के बारे में तो इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं कि इस भर्ती के लिए आपको जो परीक्षा देनी होगी वो यहाँ पे अपने राज्य के अंदर नहीं, अपने पड़ोसी राज्य के अंदर आपको जाकर देनी होगी, मतलब कि राजस्थान के अंदर आप सभी जाके इसकी परीक्षा को देंगे और उसके बाद आप सभी यहाँ से इसके अंदर आवेदन करेंगे तो आपको राजस्थान के अंदर ही नौकरी मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से 18/5/2022 को यहाँ से विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। हाल ही में राजस्थान के माध्यम से 9600 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। तो उसमें से आप सभी जानते हैं कि उस भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से था।
अब जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भर्ती का नोटिफिकेशन 9000 पदों पे आया था, अब ये जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है वो संस्कृत शिक्षा विभाग के माध्यम से देखने के लिए मिला है। मतलब जो भी है आप सभी के लिए यहाँ से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पदों की संख्या बेशक कम है, लेकिन आप सभी के सामने जो पद हैं उनके लिए आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। संस्कृत के अंदर इतने पद हैं, इसके अलावा किस विषय के अंदर कितने पद हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। नौकरी कहाँ मिलेगी? राजस्थान के अंदर मिलेगी। इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने कुछ और जानकारियां देखने के लिए मिल जाती हैं जिनको आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा शैक्षिक योग्यता के बारे में। शैक्षिक योग्यताएं क्या होंगी उसको आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि संस्कृत के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो या तो शास्त्री या फिर इसके कोई इक्विवेलेंट अगर हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब शास्त्री का मतलब आप अंदाजे के तौर पर समझ लो कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप सभी से जो मांगा जाता है वो ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है। बस ग्रेजुएशन के साथ में आपने बीएड करना अनिवार्य होगा। मैं आपको नीचे दिखा दूं, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि आप सभी के पास में डिग्री है या फिर कोई डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जो कि एनसीटीई के माध्यम से यहाँ से वैलिड हो। लेकिन डिप्लोमा का मतलब ये नहीं है कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा बता देता हूँ किसी भर्ती के अंदर कोई भी आपको ऐसी जानकारी नहीं दी जाएगी, जो सत्य होगा वही बताया जाएगा। यहाँ पर डिप्लोमा लिखा तो है लेकिन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थी इसके लिए वैलिड होंगे। साथ ही आपके पास में जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम आपने पास कर रखा है जो कि आप सभी के सामने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे अगर है और इसके साथ डिग्री या फिर डिप्लोमा एनसीटीई के माध्यम से जो रिकग्नाइज किया गया है वो आप सभी के पास होना चाहिए। अब डिग्री के अंदर आप सभी की बीएड आ जाती है। डिप्लोमा पहले एलटी चला करता था जो कि बीएड के इक्विवेलेंट हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर डिप्लोमा लिखा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सिंपल, यहाँ पर सिर्फ बीएड वाले छात्रों को मौका मिलता है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं संस्कृत के अंदर तो आपका संस्कृत में होना चाहिए ग्रेजुएट, उसके अलावा आपके पास में बीएड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जो हिंदी, गणित, अंग्रेजी के अंदर जो भी आपने किया हुआ है उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे आपके पास में बीएड होना चाहिए, आप इसके लिए आवेदन कर देंगे। अब सवाल आता है विज्ञान के लिए, तो विज्ञान के लिए आप सभी के पास में आपकी ग्रेजुएशन के अंदर 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। कौन से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए? नीचे लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर इसमें से जो भी आप सभी के पास है। इसके अलावा बीएड आप सभी के लिए यहाँ से भी अनिवार्य होगा। तो बीएड अगर आपने कर रखा है और साथ में आपके पास इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट हैं तो आप इनके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर। सामाजिक विज्ञान के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 सब्जेक्ट आप सभी के पास होने चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। कौन कौन से? हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इसके अलावा जो भी यहाँ लिखे हुए हैं इनके साथ में आप सभी के पास में डिग्री और डिप्लोमा मतलब कि बीएड वाले अभ्यर्थी और साथ में आपके पास इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट तो आप यहाँ से एसएसटी के लिए आवेदन करेंगे। ये हो जाती है आप सभी की टोटल शैक्षिक योग्यताएं सब्जेक्ट वाइज। अब बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो कि अपने अंतिम यहाँ पे वर्ष के अंदर हैं वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बाद में फैसला लिया जाएगा। यहाँ पे आप सभी के सामने ग्रेड पे देखने के लिए मिल जाएगा कितना आप सभी के सामने फिक्स पे होगा। इसके अलावा आयु सीमा की बात की जाए तो आप सभी की 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ से रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको छूट मिलेगी, लेकिन राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थियों को छूट नहीं दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। सवाल आता है कि आवेदन कब से शुरू होंगे, तो आवेदन के बारे में लिखा हुआ है कि 23/5/2022 से आप सभी लेकर 21 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इसी बीच में आप सभी को आवेदन करना होगा। 23 मई से लेकर 21 के बीच में आप सभी आवेदन करें। अब जब आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी उसके बारे में एक अलग से नोटिफिकेशन जारी करते हुए आप सभी के सामने जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा स्थान तिथि के बारे में यथा समय सूचित किया जाएगा, लेकिन इसकी जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। मान लीजिए कि 21 जून से लेकर आपके सामने लगभग आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो सितंबर के लास्ट में या फिर आपके अक्टूबर के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिल जाएगी। आप लोग इसी के अनुसार अपनी प्रिपरेशन करिएगा, ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा अगर आप इसके लिए अंदर आवेदन करना चाहते हैं। तो आवेदन कैसे करना है उसके बारे में लिखा हुआ है कि rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आप सभी आवेदन कर सकते हैं।
हैं, वहाँ पर जाकर आप सभी इन सभी नोटिफिकेशन का पालन करें तो आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ और जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है जिनको आप सभी समझ लें कि आप सभी का एग्जाम कैसे होगा। यहाँ पे लिखा है कि स्कीम फॉर सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर। सीनियर टीचर के लिए आप सभी का जो स्कीम होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, किस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए जियोग्राफिकल हिस्ट्रिकल कल्चर के बारे में जो कि राजस्थान का होगा वो 80 नंबर का पूछा जाएगा। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान की बात की जाए 20 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। जनरल नॉलेज और वर्ल्ड इंडिया की बात की जाए तो आपको 60 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। एजुकेशन साइकोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने 40 नंबर का देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही पेपर 2 की जब बात आती है तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है जिसको आप सभी यहाँ से समझ भी सकते हैं। अगर बात की जाए पेपर 2 के बारे में तो यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर की जब बात आती है तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि मैक्सिमम जो आप सभी का मार्क्स होगा वो 300 का देखने के लिए मिलेगा, जिसके लिए आप सभी को जो समय दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का होगा। नीचे लिखा है द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। 180, 80 इसके अलावा 40 आप सभी के सामने यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे और टोटल जो आपका क्वेश्चन होगा वो 300 नंबर के आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात आप सभी को याद रखनी है, जैसा कि यहाँ पे आप सभी ने देखा कि पेपर 1 तो यहाँ पे सबके लिए होगा, ये जो पेपर 1 है ना वो सबके लिए समान होगा। पेपर 2 के अंदर आपको थोड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि ये यहाँ पे संस्कृत के लिए बताया गया है। तो ये जो संस्कृत आपकी आएगी वो सिर्फ संस्कृत वाले अभ्यर्थियों के लिए आएगी, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थी होंगे उनका क्या होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आप सभी के सामने अदर देन संस्कृत मतलब पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर जो संस्कृत के अलावा सब्जेक्ट होगा उसमें आप सभी के सामने 300 मार्क्स होंगे, 250 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इतने आप सभी के सामने क्वेश्चन आने वाले हैं। सिंपल भाषा में ये है कि आप सभी के 2 पेपर करवाए जाएंगे। पहला पेपर सबके लिए अनिवार्य होगा, दूसरा पेपर दोनों के अलग अलग होगा। जो भी आप सभी का सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप सभी यहाँ से आवेदन करेंगे। अच्छा, बात की जाए आवेदन के बारे में तो 350 रुपये आप सभी से लिए जाएंगे। इसके अलावा 250 रुपये यहाँ से अच्छी श्रेणियों से, 150 दूसरी श्रेणियों से आवेदन करने के लिए लिए जाएंगे। नीचे आप सभी के सामने कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि राजस्थान राज्य से विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति या फिर जनजाति या पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग या फिर ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को सिर्फ सामान्य अभ्यर्थी माना जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि कोई भी अभ्यर्थी यहाँ से आवेदन करेगा चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप सभी के सामने नोटिफिकेशन का बिल्कुल अंत आ जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है जो मैं आप सभी को बताना चाहूँ। अगर आप सभी अभी पूछना चाहते हैं तो कमेंट खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर जानकारी मांग सकते हैं। जल्द से जल्द आपको आंसर देने की कोशिश की जाएगी। लगभग आप सभी के सामने राजस्थान के अंदर एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन करना चाहें तो rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर कर सकते हैं।